नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वीएफडी जो है वो इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो कैसे कंट्रोल करती है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा रहता है कि जो एन एस इज इक्वल टू 120 F/P इक्वेशन है, तो लोग क्या समझ लेते हैं कि पोल है वो तो फिक्स है, तो पोल इक्वेशन में से निकल जाएगा तो क्या है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है फ्रीक्वेंसी से। तो वीएफडी क्या करती है कि वीएफडी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी, तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी है वो जो डाउन करेगी तो इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो डाउन हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों को ऐसा मतलब कि क्या है कि किसी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तो वो लोग क्या समझ लेते हैं, काफ़ी लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन होता है कि फ्रीक्वेंसी से जो वीएफडी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, जैसे नाम इंडिकेट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या है कि वीएफडी ओनली फ्रीक्वेंसी ही चेंज करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और घटा दी, उस हिसाब से जो स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। बट गाइज, ये जो आंसर है, ये जो लोगों का थिंकिंग है वो एक्चुअली गलत है, और या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि पार्शली राइट है। क्योंकि गाइज, अगर आप ऐसा आंसर इंटरव्यू में दोगे तो आप टोटली रॉन्ग इंप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि गाइज, जो वीएफडी है, वीएफडी है वो वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, दोनों को, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को कंट्रोल करती है, तभी इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करती है। अब वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी को क्यों करें, दोनों को क्यों किया, ओनली फ्रीक्वेंसी से तो हो रहा था, तो दोनों को करने का रीज़न क्या है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज करने का रीज़न क्या है, क्यों हम करते हैं ऐसा, तो उसके बारे में अब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल ऑपरेशन ऐसा रहता है कि जो फिक्स आउटपुट, सॉरी फिक्स इनपुट जो वीएफडी को मिलते हैं 415 वोल्ट, वही से इनपुट वीएफडी को मिलते हैं, और जो वीएफडी का आउटपुट है तीनों फेज वो जाते हैं डायरेक्टली इंडक्शन मोटर में। और जो प्रोसेस साइड से जो 4 to 20 मिली एम्पियर के हिसाब से जो सिग्नल जो वीएफडी को मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होकर मोटर को मिलेगा, और मोटर की स्पीड है वो उस हिसाब से वेरी होगी। तो एक बेसिक ऑपरेशन होगा। अब गैस, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब गैस, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये एक, आप समझ ही गए होंगे कि ये एक इंडक्शन मोटर का कोर है, इंडक्शन मोटर के स्टेटर, स्टेटर पार्ट का कोर है। अब गैस क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, इंडक्शन मोटर हो, तो डिजाइन होती है उस टाइम पे ही उसकी, उसका जो मैक्सिमम फ्लक्स है कि कोर में मैक्सिमम फ्लक्स कितना फ्लो होगा वो डिसाइड हो जाता है। और जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो क्या होगा कि कोई भी इंडक्शन मोटर हो या तो फिर ट्रांसफॉर्मर हो, तो उसका जो कोर है वो कांस्टेंट फ्लक्स, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम फ्लक्स ट्रांसफर की लिमिट है, उस हिसाब से डिजाइन होता होगा, और उस हिसाब से ही हमने इंडक्शन मोटर में ये कोर को रखा होगा। अब गाइस क्या होगा कि जैसे सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को, अभी पोल तो निकाल देते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, डाउन किया, तो क्या होगा कि एज पर द थियरिकल स्पीड डाउन होगा। बट फ्लक्स का इक्वेशन गाइस क्या आता है कि एरिया इंटू फ्लक्स डेंसिटी। अब फ्लक्स एरिया जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने जो डिजाइन किया उस टाइम पे जो एरिया है उस हिसाब से आपने ये स्टेटर है उसका एरिया फिक्स कर दिया, स्टेटर कोर का एरिया फिक्स कर दिया, और आपने स्टैंपिंग लगा दिया। तो डिजाइन जो एरिया है वो तो फिक्स हो गया, एक बार कंस्ट्रक्ट हो गया। तो अब क्या होगा, बचा फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, V/F, यानी कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो गाइस, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का। अब क्या होगा गाइस कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डाउन करोगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में से, वीएफटी से अगर आप फ्रीक्वेंसी डाउन करोगे, तो क्या होगा गाइस, फ्रीक्वेंसी डाउन करोगे तो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो क्या होगा कि ऑलरेडी ये इंडक्शन मोटर है वो मैक्सिमम फ्लक्स पे चल रही है, मैक्सिमम फ्लक्स कैपेसिटी है वहां पे चल रही है, क्योंकि वो कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स पे ही डिजाइन रहती है इसकी कोर। तो ऑलरेडी मैक्सिमम फ्लक्स पे चल ही रही है, और आपने फ्रीक्वेंसी डाउन किया तो क्या होगा कि फ्लक्स में राइज आ गए। और फ्लक्स में राइज आ जाएगा तो क्या होगा, ये कोर है वो सेचुरेट हो जाएगी।
कोर सेचुरेट हो जाएगी तो कैसे क्या होगा, कोर सेचुरेट हो जाएगी तो इंडक्शन मोटर हो तो स्टॉप हो जाएगी। तो इसी वजह से गाइस क्या करते हैं कि अगर 50 हर्ट्स हमने फ्रीक्वेंसी ली है तो हम 50 हर्ट्स की अपनी सिस्टम है तो हम 50 हर्ट्स से कम नहीं जा सकते। अगर हम थोड़ा भी कम गए तो इंडक्शन मोटर में फ्लक्स है उसमें राइज होगा, कोर में फ्लक्स में राइज होगा और कोर है वो सेचुरेट हो जाएगी और इंडक्शन मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब वो कोर सेचुरेट हो जाएगी, परमानेंट भी सेचुरेट हो सकती है और टेम्पररी भी सेचुरेट हो जाएगी। परमानेंट सेचुरेट हो गई तो आपकी मोटर है वो टोटली फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर वाइंडिंग है वो फेल होगा तो हम क्या रिवाइंड कर सकते हैं, बट अगर कोर सेचुरेट परमानेंट हो गई तो पूरा मोटर का कोर ही है वो डैमेज हो गया, तो आपको कोर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो गाइस इनडायरेक्टली आपको पूरा मोटर ही बदलना पड़ेगा। तो गाइस इसी वजह से हम कभी भी फ्रीक्वेंसी को अकेले चेंज नहीं करते, क्योंकि एक कोर है इंडक्शन मोटर की वो सेचुरेट कर देती है। अब गाइस सेम वे अगर फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है तो वैसे ही हम वोल्टेज को भी राइज नहीं कर सकते, क्योंकि guys, अगर वोल्टेज को राइज करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स राइज होगा, फ्लक्स राइज हो गए तो वापस कोर है वो सेचुरेट हो जाएगी और जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया उस कि जो कोर सेचुरेट हो जाएगी तो पूरी मोटर है वो फेल भी हो सकती है। तो इसीलिए कि ये जो फ्लक्स है उसको कांस्टेंट या तो फिर जो मैक्सिमम कांस्टेंट कंडीशन पे चल रहा है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। तो गाइस वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दोनों को हम सेम प्रोपोर्शन में ही चेंज करेंगे। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डाउन किया तो उस हिसाब से हम वोल्टेज को भी डाउन करेंगे और जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट रखेंगे। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या करेंगे गाइस कि हम वोल्टेज को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। तो क्या होगा गाइस कि ये जो है वो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा और जो इंडक्शन मोटर की कोर है वो सेचुरेट नहीं होगी। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दोनों इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के टाइम वीएफटी क्यों वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है, उसके पीछे का रीजन आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।